नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सुशासन दिवस पर आयोजित किया गया कवि सम्मेलन, साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन। यीशु मसीह का मनाया गया जन्मदिन, काटे गए केक, चर्च में की गई विशेष प्रार्थना। पहाड़िया में 6 वॉट बिजली की मेगा संयंत्र का हुआ शिलान्यास और टाइगर सफारी में हुई व्हाइट टाइगर गोपी की आकस्मिक मौत। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुशासन दिवस पर आयोजित किया गया कवि सम्मेलन, साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर शुक्रवार को रीवा शहर के वैजू धर्मशाला में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का विशेष आयोजन सामाजिक संस्था गोवर्धनम फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं निगमायुक्त मृणाल मीणा के अलावा अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम के प्रकाश भाई व गोवर्धनम फाउंडेशन के संरक्षक अभिराज समेत अन्य पदाधिकारी एवं युवा साथी शामिल हुए और श्रमदान किया गया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम व कवि सम्मेलन में कवि सम्मेलन के दौरान उपस्थित रीवा कलेक्टर ने कहा कि रीवा को गार्बेज फ्री सिटी एवं क्लीन रीवा बनाना है। उसके लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम की पहल पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर अनेकानेक प्रयास किया जा रहे हैं। साथ ही आम जनता से भी शहर को साफ व स्वच्छ बनाने की अपील की जा रही है, जिससे कि रीवा जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग व स्थान हासिल हो सके। सुशासन का असली मतलब यही है कि ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। इस दौरान स्वच्छता के कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कलेक्टर के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज बेजू धर्मशाला में सुशासन दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसका मेन उद्देश्य है कि बेजू धर्मशाला का साफ़ सफाई के लेकर इन लोगों ने काम भी किया है, काफ़ी कुछ क्लीन भी किए हैं। इसको आगे कैसे ले जाए, हम लोग क्लीन रीवा के लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम को लगातार सभी सामाजिक संगठन के साथ मिलकर के इसका आयोजन हो रहा है। काफ़ी लोग आगे आकर मतलब इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारी लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटी है, क्लीन रीवा। अगले 1 महीने के अंतर्गत सभी लोगों के सहयोग से इसको जल्दी ही हम लोग हासिल कर पाएंगे। ये भी एक सुशासन है कि डोर टू डोर कलेक्शन हो, कचरा का सही प्रबंधन हो एंड एक सिटी के रीवा को एक स्वच्छ शहर के रूप में हम लोग दूसरे लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करें। आज सुशासन दिवस के अवसर पर बैजू धर्मशाला के पास स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे रीवा के आदरणीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय और अधीक्षण यंत्री सर उपस्थित रहे। उनके द्वारा श्रमदान करके लोगों को यहाँ पे जागरूक किया गया। इसके साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हमारे रीवा के वरिष्ठ कवि श्री राम सुंदर द्विवेदी जी, श्री दीपक मिश्रा जी सहित कई अन्य कवि सभी मौजूद रहे। और साथ में यहाँ पे हमारे संस्था के संरक्षक श्री अभिराज जी, प्रकाश ब्रह्म कुमारी आश्रम से प्रकाश जी भाई साहब, राजकुमार टिलवानी जी सहित कई अन्य समाज से भी यहाँ पे मौजूद रहे। हम सबको स्वच्छता को लेकर यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया था। हमारी गोवर्धनम फाउंडेशन लगातार रीवा के हर उस गंदी जगह को चिन्हित कर रही है और प्रत्येक दिन वहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम निगम प्रशासन के सहयोग से जारी रखी है। और हम लगातार सर को भी हमने आश्वासन दिया और सर कलेक्टर सर भी लगातार हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के श्रमदान कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं कि समाज में अपनी भूमिका अदा करें और समाज को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। जी, ये मलियान टोला का ग्रुप है हमारा, जो हमारे गोवर्धनम फाउंडेशन को लगातार अपना सहयोग दे रहा है। चाहे वह कोरोना योद्धा के रूप में हो, चाहे वह स्वच्छता को लेकर हो, हर प्रकार से वो अपनी पूरा सहयोग हमें दे रहे हैं। तो उनके लिए सर के द्वारा उनका सम्मान भी कराया गया है। यीशु मसीह का मनाया गया जन्मदिन, लोगों ने काटे केक, गले मिलकर दी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई। क्रिश्चियन समाज के मसीहा यीशु मसीह के जन्मदिन अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास करके रीवा में स्थित फॉमिन्स मेमोरियल स्कूल के शांति कुटीर चर्च में यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिश्चियन समाज के लोगों ने केक काटकर
एक दूसरे को अपने मसीह के जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान लोगों को यीशु मसीह के आदर्शों व उनके संघर्ष के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि क्रिश्चियन समाज के मसीहा यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज रीवा में भी यीशु मसीह के जन्मदिन पर लोगों में काफी उल्लास देखा गया। शासन का जो नियम है केवल शासन का नहीं है, पूरे दुनिया में हम लोग देखते हैं कि जो कोरोना है ये बहुत महाभयंकर बीमारी है एक प्रकार से। और हमने भी प्रयत्न किया, लेकिन लोगों की इतनी श्रद्धा है मंदिर में जाने की, यानी लोग परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं। आज के जयंती के दिन में हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए, रोक नहीं सकते, लेकिन जो नियम है उसका पालन हम कर रहे हैं। संदेश ये है, आज जन मैंने कहा कि डरना नहीं, जो डरता है वो मरता है। और इसलिए अगर हम पाप करते तो डरते हैं, पाप नहीं है तो डरना नहीं हमको। और इसलिए हम अपने जीवन को बिना डर जीना चाहते, तो एक ही है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहें, पाप न करें, अपना जीवन अच्छा रखें। धर्म के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्म तो दुनिया में है ही नहीं। ईश्वर ने जो धर्म बनाया स्त्री और पुरुष केवल, लेकिन एक मनुष्य में बनाई हुई जातियाँ है, धर्म है, उसका अनुकरण करते हैं। और लोग कहते हैं कि सभी जो है एक ही परमेश्वर को मानते, रास्ते अलग अलग है, लेकिन टारगेट या एक ही लक्ष्य हमारा है। लेकिन अगर हम लंबा रास्ता छोड़कर आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, नज़दीक का रास्ता बता रहे हैं, शांति का संदेश देने वाला जो परमेश्वर है उसके बारे में हम बता रहे, तो आपको समझना चाहिए कि हम आपको मोक्ष का रास्ता, मोक्ष कैसा प्राप्त दिखाते हैं। पहाड़िया में 6 वाट बिजली के मेगा संयंत्र का हुआ शिलान्यास। पहाड़िया में स्थापित होने वाले कचरा संयंत्र से उत्पन्न होने वाले 6 मेगावाट के बिजली संयंत्र का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया शिलान्यास। इस मौके पर रीवा के पहाड़िया में स्थापित किए जा रहे कचरा संग्रहण केंद्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया शिलान्यास। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। रीवा के पहाड़िया में स्थापित किए जा रहे कचरा संग्रहण केंद्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने शिलान्यास किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में स्थापित हो रहे कचरा संग्रहण प्लांट से संभाग के 28 नगरीय निकाय का कचरा शोधित किया जाएगा तथा इस संयंत्र से खाद बनाने के साथ ही 6 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि नियत समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही संयंत्र के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण का भी कार्य कराया जाएगा। एक सपना था रीवा के लिए, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खाद बनाने का भी प्लांट लगे और बिजली बनाने का भी प्लांट लगे। लंबी कवायद के बाद ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। लंबी कवायद के बाद ज़मीन मिली। लंबी कवायद के बाद पीपीए के लिए बिजली कंपनी तैयार हुई। और लंबी कवायद के बाद रामकी ने पीपीए किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि शुभ मुहूर्त में 9वीं के दिन इन्होंने पीपीए किया, एकादशी के दिन भूमि पूजन कर रहे हैं और जनता और क्षेत्र का लाभ उसको मिलता रहे, इसलिए ये जो मुहूर्त होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमने बहुत से प्लांट देखे हैं लगे और फिर वो बाद में खड़े रह गए, लेकिन बहुत से प्लांट हमने देखा कि लगा और खूब चलता रहा और खूब उससे। तो आज आप लोगों ने बड़े अच्छे मुहूर्त में उसे बता रहे थे हैदराबाद से जो आए हुए हैं कि हमने 9वीं के दिन पीपीए किया है और एकादशी के दिन भूमि पूजन कर रहे हैं। मतलब आप लोग धार्मिक लोग हैं और इन सब चीज़ों को मानते हैं, तो इसलिए दोनों यदि तेजी से काम करेंगे तो दो तरफा फायदा होगा। आपको बिजली मिलेगी, बिजली जनता को मिलेगी, खाद बनाएंगे, खाद भी जनता को मिलेगी और सफाई भी होगी। मतलब इतना वृक्षारोपण कर दीजिए कि चारों तरफ जंगल बन जाए, बाहर से अंदर न दिखाई दे और अंदर से बाहर दिखाई न दे। इस प्रकार का वृक्षारोपण चाहिए, जिससे हालांकि यह बहुत ही मॉडर्न प्लांट है, इसमें कहीं कोई पहले ही तय हो चुका है कि अगल बगल के इलाके में कहीं कोई परेशानी किसी को होनी नहीं है पर्यावरण के लिहाज से, लेकिन फिर भी वृक्षारोपण रहेगा तो पर्यावरण और अच्छा रहेगा।
सोचते आज ये वेस्ट टू एनर्जी है, ये एक अंतिम मुकाम है। मतलब हम उससे भी एक आगे चल करके उसका प्रबंधन के माध्यम से उसका आगे कैसे यूज कर सकते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक है ना सोच है। मेरे हिसाब से इसके लिए पूरी टीम के लिए समय सीमा में काम करने जा रहे हैं। अगले 1 साल के अंतर्गत इसको कमीशनिंग होके ना हमको इस प्लान को शुरू करना है। उसके लिए पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर गोपी की मौत, सफारी पहुंच पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जताया दुख। गोपी नामक व्हाइट टाइगर की मृत्यु की खबर लगते ही महाराजा मार्तन सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी पहुंचकर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने व्हाइट टाइगर गोपी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यहाँ एक एक वन्य प्राणी अनमोल है। यहाँ के वन्य प्राणियों की देखरेख तथा खान पान में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समर्पण भाव से वन्य प्राणियों की सेवा करें। उन्होंने कहा, व्हाइट टाइगर सफारी का मुख्य उद्देश्य ही सफेद बाघों का संरक्षण और संवर्धन करना है। श्री शुक्ल ने टाइगर सफारी के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सफेद बाघ की मौत होना बेहद चिंता की बात है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों को चेताया कि वन्य जीवों के स्वास्थ्य और संरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफेद बाघ की इस आकस्मिक मृत्यु की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जानी चाहिए। श्री शुक्ल ने कहा कि विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रिसर्च सेल अनुसंधान प्रकोष्ठ को स्थापित करें, जिससे बाघ और शेर के वंश वृद्धि में सफलता प्राप्त हो और कुनबा बढ़ सके। इस दौरान श्री शुक्ल ने अधूरे पड़े बाड़ों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस काम के लिए CSR से फंड हेतु प्रस्ताव भेजे। साथ ही ब्रीडिंग सेंटर को शीघ्र चालू कराने के लिए भी निर्देश दिए गए। इस दौरान DFO सतना राजेश राय, पूर्व CCS अरबी शर्मा, DFO राजीव मिश्र, विवेक दुबे सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। हाँ, मैं कल गया था वहाँ पर और सभी जो वहाँ के डॉक्टर्स जबलपुर से भी बुलाए गए थे और उनका तो ये कहना था कि बाघों में कभी कभी उल्टी होती है और यदि उल्टी का पानी फेफड़े में चला जाता है तो ऐसा दुर्घटना हो जाती है। लेकिन फिर भी इसकी जांच होगी और इसकी गहराई में जाया जाएगा। और उसके साथ ही हमने ये कहा है कि जो बाकी चिड़ियाघरों में और भी सफ़ेद शेर हैं उनको लाने का काम तेज़ी से किया जाए और ब्रीडिंग सेंटर को शुरू किया जाए। उसके लिए एक ब्रीडिंग सेल बना दें। डॉक्टरों की देखरेख में यहाँ पर कुनबे को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास हो, इसकी भी कल बैठक में चर्चा हुई है और इस पर काम अब शुरू होगा। अभी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि इसकी जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, सफ़ेद शेर के बारे में तो ये भी कहते हैं कि सफ़ेद शेर की औसतन उम्र जो होती है वो जो पीले शेर होते हैं उनसे कम होती है। उनकी है 14-15 से लेके 18-20 तक और इनकी होती है 8 से लेके और 12-14 तक। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। सेटरिंग की लकड़ी मांगने पर सरहंग ठेकेदार ने 2 युवकों पर चाकू से किया जानलेवा हमला। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा के समीप तिवारी होटल का बताया जा रहा है, जहां सरहंग ठेकेदार रवि पटेल व उसके अन्य सहयोगियों ने मिलकर 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट करते हुए उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दूसरे पक्ष के अतुल पांडे व अजय तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं। इधर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। घटना की रिपोर्ट पीड़ित पक्ष द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद पुलिस सरहंग आरोपी व उसके सहयोगियों की तलाश कर रही है। चाकूबाजी की इस घटना में गंभीर रूप से घायल अतुल पटेल ने बताया कि वह स्वयं ठेकेदारी का काम करता है और पिछले साल इसके द्वारा सरहंग आरोपी रवि पटेल को 3000 स्क्वायर फीट सेटरिंग की लकड़ी किराए से दिया था, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया और काम धाम पूरी तरह प्रभावित हो गया। उसके बाद से अब सरहंग रवि पटेल द्वारा ना तो लकड़ी वापस की जा रही है, ना ही पैसे दिए जा रहे हैं। कई बार पैसे देने का लालच देकर इधर उधर बुलाता था और फिर शराब पिलाने को कहता है। इसी बीच गत गुरुवार की रात लगभग 8:30 बजे सरहंग आरोपी से मेरी बात फोन पर हुई, जिसने पैसे देने तिवारी होटल के पास बुलाया और फिर बोला कि शराब पिलाओ तब तुम्हारा पैसा और सेंटरिंग दूंगा। शराब पिलाने से मना किए जाने के बाद सरहंग आरोपी रवि पटेल व उसके सहयोगियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर मेरे सहयोगी अजय तिवारी
सहित मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी है। कहाँ घटना हुई है आपके साथ? किसके तिवारी द्वारा मारपीट की गई? तिवारी होटल के पास वो एक रवि पटेल करके है ठेकेदार। पिछले साल उसके साइड में हम प्लाई लगाए थे लगभग 3000 स्क्वायर फीट फरवरी में। इसके बाद हो गया लॉकडाउन लग गया, चले गए गांव, तो वो पूरी लकड़ी हमारी खुलवा के उठवा ले गया। हम बीच बीच में बात करते थे कि भैया क्या है, लकड़ी खुलवा लें, रखवा लें अपने व्यवस्थित। तो बोल रहा था कि नहीं भैया अभी ताला बंद है और नहीं है, जब आ जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे, लकड़ी आपकी सुरक्षित है। 3-4 महीने बाद हम आए, जब देखे तो वहाँ लकड़ी नहीं है। फ़ोन लगाने लगे तो बोला कि हम ले आए हैं, देंगे। ऐसा करते करते मतलब अभी तक चल रहा है। कल बुलाया वहाँ पैसा देने के लिए तिवारी होटल के पास, वहाँ गए हम। गए तो पहले बोला कि कुछ पैसा वैसा लिए हो, कुछ खर्च करो, पहले दारू सारू पिलाओ फिर देते हैं। बोले भैया नहीं हमारे पास पैसा। फिर वो मारपीट करने लगा सर। चक्कू लिया था, यहाँ मारा है, यहाँ एक चोट यहाँ लगी है, यहाँ मारा है, ये लगी है, यहाँ पे ये पूरा टाँके लगे हुए हैं। कितने लोग थे वो लोग? वहाँ पर तो 5-6 आदमी थे सर। अब ये कि होटल है तो ये नहीं समझ में आया कि कौन उसका आदमी है, कौन है। सिर्फ मतलब डायरेक्ट हमारे ऊपर बात रवि किया है, रवि पटेल, और वही बुलाया भी था आप लोग पैसा कितने देने के लिए। हम 3 लोग थे। पहले हम घर थे, इसके बाद तो मनोज पटेल और एक तिवारी जी हैं। तिवारी जी हमारे साथ में थे, उनके भी लगी है चोट। वो जब बीच में पकड़ने आए तो उनको भी मारा, उनके भी चोट लगी है, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है चाकू। रिपोर्ट कर दिए आप लोग? रिपोर्ट कर दिए हैं किस थाने में? सिटी कोतवाली रीवा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। शादी बारात में खुशियां बांटने वाले स्वयं जूझ रहे आर्थिक संकट से। कोरोना महामारी ने देश दुनिया भर में ऐसी तबाही मचाई है कि जहां भी देखे हर जगह लोग आर्थिक तंगी के शिकार देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी शुभ अवसर पर अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बारात घर संचालक, डीजे, बैंड, आतिशबाजी, हलवाई का व्यवसाय चलाने वाले लोग आज आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। कोरोना जैसे आपदा काल में इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बारात घर एसोसिएशन की ओर से विजय निगम ने बताया कि पिछले 22 मार्च से बारात घरों एवं उससे जुड़े व्यवसायियों की आजीविका प्रभावित हुई है, जिनकी संख्या रीवा में लगभग 15,000 से 20,000 है। 80% बारात घर संचालक किराए की भूमि पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको कोरोना काल में मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह से बारात घर संचालक अब आत्महत्या तक कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले प्रयाग गार्डन के संचालक का आत्महत्या करना इस बात का सबूत है। कोरोना काल में शासन प्रशासन से कई बार मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन शासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन सभी समस्याओं को लेकर रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास भी संपर्क किया गया, जिन्होंने समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया था। अब बारात घर एसोसिएशन का कहना है, बारात घर संचालक प्रशासन के सभी नियमों का पालन करते हैं। ऐसे में प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है, जिससे हम सभी का रोजगार चलता रहे। बारात घर एसोसिएशन रीवा, मैंने आज ये मीडिया के सामने, मीडिया के जितने पत्रकारिता बंधु हैं उनका, प्लस अपने बारात घर एसोसिएशन की तरफ से जितने हमारे जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जैसे डीजे है, फ्लावर है, स्टूडियो फोटोग्राफर्स हैं और साउंड सिस्टम है, होटल एसोसिएशन है,
ढोल ताशा है, वेटर हैं, इनको सभी के बुला के हमने कि आज यहाँ पर बारात घर एसोसिएशन की तरफ से नव वर्ष मिलन समारोह किया है। और उसमें हमने अपनी कुछ समस्याएं रखी थी, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों का एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ था, अब हमारे एसोसिएशन का गठन हो गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि शासन अपने नियमों को माने, पर हम लोगों के हिसाब से थोड़ा सा उसमें समझौता करके हम लोगों के साथ भी उतनी सरलता बरते, जिससे हमारे जो व्यवसाय हैं वो चलते रहें। कारण कि हमारे व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो किराए की ज़मीन पर लेकर संचालन कर रहे हैं बारात घरों का। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, पर शासन द्वारा बार बार नई नई नोटिसें देकर उनको नए नए तरह के नियम बताकर उनको परेशान किया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप जितने नगर निगम के अधिकारी हैं वो एक बार सब हम लोगों को बुलाकर बैठ लें और हम लोगों के साथ भी उस सब चीज़ों को बातें करें, और जितना भी हम लोगों को समस्याएं उनको भी सुने, और उसके बाद निराकरण के कुछ ऐसा कर दें जिससे सबका कार्य चलता रहे। कारण कि रीवा में अभी कुछ दिन पहले एक आपके प्रयाग गार्डन है बदराव में, उनके जो संचालक हैं कुशवाहा जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कारण ये था कि उनके ऊपर बैंक का कुछ कर्ज वर्ज था और बड़ा परेशान थे और बड़ा ग्रसित थे वो इस समस्या से। तो मैं ये चाह रहा था, इसके पहले एक बार शासन ने भी किया था कि भाई 8 महीने से बारात घर पूरे बंद हैं, तो उसमें कुछ टैक्स में छूट या इस तरह से किसी तरह की शासकीय मदद, पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मिली। नगर निगम के हम नगर निगम का टैक्स देते हैं, 1500 रुपये की पर्ची कटाते हैं, तो मुझे लगता है प्रत्येक बारात घर से प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 लाख रुपये जाते हैं, 4 लाख रुपये। और अगर हम 80 बारात घर भी छोड़ें तो 2.5-3 करोड़ रुपये जाते हैं साहब। तो मेरा कहना यह है कि अगर उनको हमसे मिल रहा तो हमें भी वो कोऑपरेट करें और थोड़ा सामंजस्य स्थापित करके ऐसा कर दें कि जिससे सबकी रोजी रोटी चले, कोई भूखा ना मरे और सबका काम हो जाए। मैं तो सिर्फ यही निवेदन चाहता हूँ। जबकि जो सेशन चालू होता है न्यू ईयर का या साल का सेशन होता है वो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच का होता है। नगर निगम द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ही आपको सेशन है आपका, और उसके उपरांत आपको पेनल्टी लगेगी। तो हम लोगों का कहना ये है कि भाई अभी कोरोना काल में 8-9 महीने से हम बंद पड़े हैं, आप अभी टैक्स की बात कर रहे हो, भाई 31 मार्च तक का समय दे दो हमको, सब लोगों को समय मिल जाएगा, टैक्स तो हम लोग सब लोग जमा करेंगे। उसके बाद जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है उसमें अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया था हम लोगों को, करीब 16 लोगों को। उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां लिखी गई थी, वो पूरा करने के बाद हम लोगों ने स्थायी लाइसेंस का आवेदन किया और वो कमियां पूरी करके उनको उसके फ़ोटोग्राफ्स और दस्तावेज भी जमा किए। पर आज 5 महीने हो गए, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से फिर नोटिस दे दी गई जितने दस्तावेज लगे थे उसके अलावा। और पिछले 2016 से कम 4-5 बार हमारे एसोसिएशन या हमारे बारात घर के हर बारात घर वालों ने दस्तावेज जमा किए हुए हैं। हर बार ये कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी और वो शिथिल हो जाएगा। किसान बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा जलाए गए जियो के प्रोडक्ट। किसान बिल के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा जियो के उत्पादों को जलाकर विरोध जताया गया और विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता को नहीं बल्कि अडानी और अंबानी को फायदा देना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 27 तारीख को प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध किया जाएगा। इसी तारतम्य में जियो कंपनी के प्रोडक्ट जलाकर आंशिक विरोध जताया गया है। जो हमारे भारत देश में ईवीएम से चुने गए प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिनके द्वारा ये काला किसान कानून बिल लाया गया, और ये सिर्फ बात करते हैं तो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से बात करते हैं। और आज वो देश के अंदर उनका ये कहना है प्रधानमंत्री जी का कि हम 6 राज्यों में किसानों से आज बात कर रहे हैं बिल के संबंध में। हमारा आरोप है कि आप जो है नकली किसानों से बात कर रहे हैं। असली किसान आज दिल्ली की सीमा में आंदोलन पर बैठा हुआ है और बाकी किसान अपने खेत पर डटा हुआ है। और जो असली किसान हैं ज़िले स्तर पर किसान काले कानून के खिलाफ जो है आंदोलित है, और आप नकली जो है किसानों से बात करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा है, आज बयान है कि 1 करोड़ किसानों से नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में बात करेंगे। तो हमारा आरोप है कि शिवराज सिंह जी 1 लाख भी आपके पास असली किसान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, और जो भी हैं वो नकली किसान हैं, भाजपा के लोग हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। और इसी तरह यदि आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए देश में काम करेंगे और जनता के साथ आप विश्वासघात करेंगे 84% लोगों के खिलाफ,
तो हम लोग इसी तरह निरंतर विरोध जारी रखेंगे। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के प्रोडक्ट जलाने का काम किया है और किसान बिल को वापस किए जाने की निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारा विरोध है, हम 27 तारीख को मोदी जी मन की बात करने आ रहे हैं। उस दिन हमारे सारे ज़िले से किसान आ रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, थाली बजा करके कि हमें काम की बात करो और मन की बात करना है तो प्रधानमंत्री जी आप अपने मन की बात करो, हमें काम की बात चाहिए। तो 27 तारीख को हम बृहद रूप से इसका विरोध करेंगे। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। सुशासन दिवस पर आयोजित किया गया कवि सम्मेलन, साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन। यीशु मसीह का मनाया गया जन्मदिन, काटे गए केक, चर्च में की गई विशेष प्रार्थना, पहाड़िया में 6 वॉट बिजली की मेगा संयंत्र का हुआ शिलान्यास और टाइगर सफारी में हुई व्हाइट टाइगर गोपी की आकस्मिक मृत्यु। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।